यूजर पैनल किया था मेरे ख्याल से, यूजर का डैशबोर्ड बनाना है आज हम लोगों ने। और यहाँ पे न्यू यूजर यही बना रहे थे, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक नया कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर, और यहाँ एक एपीआई बनाई थी गेटऑफ, बता दिया था एक। अब हमने इसको कॉल कर, अब हम लोग एक फाइल बनाएंगे, जेएस में गए एक, और यहाँ राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, एक जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे यूजर डॉट, ठीक है। यूजर डॉट एग्जिट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, डेटा टेबल और डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और फंक्शन ये लोड डेटा ठीक, और यहाँ पे फंक्शन ये डेटा टेबल डॉलर क्या लिखते हैं, हैश टीबीएल डेटा टेबल एजेक्स डॉट डेटा टेबल, और यहाँ पे यूआरएल क्या लिखेंगे, स्लैश एडमिन यूजर गेट ऑल कॉमा कॉलम, और बाकी तो पता ही है कॉलम ही डिस्प्ले करने हैं। सिर्फ एक चीज है लास्ट वाले में, इस बार आपने लॉक और अनलॉक का बटन लगा, वो थोड़ा सा अलग। एक तो यहाँ पे कॉलम, कौन कौन से कॉलम आपने दिखाने हैं, एक तो ये तो आप सिंपल कॉलम,
ये लिख लो, ये लिखो नेम, यूजर का नेम आएगा, ईमेल, फोन नंबर एन कैप्स में एक, और कंपनी का सी कैप्स में, नेम का सॉरी स्मॉल में, और एन भी स्मॉल, और रोल। इस तरह से ये क्या आ जाएंगे आपके हैशिंग्स। ठीक, मैंने बताया आपको ये उतने ही रखने जितने आपने इंडेक्स वाले उसमें रखे हैं। वहां अगर कितने कॉलम थे 6, तो यहां भी 6 ही बनाने। हम बात कर रहे हैं ये नहीं भी कुछ भी रखो, इंडेक्स वाले पे कॉल करना है, गो टू एक, तो यहां पे ये टेबल से डाटा आएगा। यहां तक तो आपका सेम। अब यहां पे यूजर को लॉक करना, अनलॉक, यहां एडिट और डिलीट का नहीं है। ठीक, लॉक करना है और अनलॉक। यहां पे क्या लेंगे, तो पहले हम एक डाटाबेस में जाके चेक करेंगे, वहां पे कॉलम है लॉक और अनलॉक के लिए। साथ में मैं डाटाबेस ओपन कर लेता हूं। तो डेटाबेस कौन सा है, डीबी एम्प्लॉई ecom 116। टेबल कौन सा, ASP.NET यूजर, राइट क्लिक, व्यू डेटा, और यहां पे कॉलम देखोगे तो यहां पे आ रहा है लॉकआउट एंड, ये ठीक। तो ये लॉकआउट एंड जो है ये कॉलम में यूज करूंगा। ठीक, कैसे यूज करता हूं देखते हैं। ठीक, तो ये कॉलम है लॉकआउट एंड, ये नहीं कि मैं मर्जी से कुछ वहां लिखूं। तो अब आप JS फाइल में आ जाओ, और यहां पे 2 चीजें लेनी है डेटा के अंदर, एक आईडी और एक लॉकआउट। तो ये देखो, ये डेटा और ये आईडी, आईडी तो पता ही है, और ये लॉकआउट, ये कॉलम का नाम है, लॉकआउट एंड, आईडी तो पता है। तो इस बार डेटा जो होगा ये क्या कंसीडर होगा, एक ऑब्जेक्ट, और जिसके 2 मेंबर होंगे, आईडी एक और लॉकआउट एंड। एक आईडी और लॉकआउट है, और यहां पे तो ये डेटा, पहले सिर्फ हम आईडी रखते थे, इस बार 2 चीजें हैं, लॉकआउट है। अब हमने आगे क्या करना है, फिर वही रेंडर। तो यहां पे डेटा के बाद क्या लिख दिया, रेंडर, और यहां पे
फंक्शन, फंक्शन में पास कर दिया डेटा। ठीक, तो यहां पे ये कोमा लग जाएगा। लो, तो यहां थोड़ा सा लॉजिक लिखना है कि कब लॉक होगा, कब अनलॉक होगा। ठीक, होगा तो यही 22 वर्षा। अगर लॉक है तो अनलॉक हो जाए, अनलॉक है तो लॉक, बटन ऐसे चेंज होंगे। ठीक, तो यहां पे एक वेरिएबल लिया टुडे करंट डेट के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में देख लो, इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट डेट टाइम, गेट डेट टाइम। ठीक, तो ये आप जैसे डेट टाइम डॉट नाउ लिखते थे, इसमें आपको ऐसे लिखना। तो टुडे में क्या आ गई, करंट डेट, डेट डॉट गेट टाइम, करंट डेट टाइम। और दूसरा वेरिएबल लो, उसमें वो डेट होगी जब डाटाबेस में है वहां पे। दूसरा वेरिएबल ले लिया, लॉकआउट, और यहां पे न्यू डेट, और कौन सी डेट, जो डाटाबेस से आएगी। कहां से आएगी, डेटाबेस से। तो डेटा डॉट लॉकआउट एंड, ये कहां से आएगी, डेटाबेस से। ठीक, और उसका आपने यहां पे गेट टाइम। तो दोनों में फर्क क्या आपका, इसमें करंट डेट है और इसमें वो डेट है जो डाटाबेस के कॉलम में होगी। खैर अभी तो कुछ भी नहीं है, नाली आपने देखा था ये। एक, अब मैं यहां पे चेक करूंगा इफ लॉकआउट ग्रेटर देन टुडे। ये कोई नॉर्मल लॉजिक है, कोई इसमें नहीं है। लॉकआउट ग्रेटर देन टुडे, तो क्या करें, अगर नहीं है तो क्या। एक, ये इफ लगा दिया कि लॉकआउट डेट अगर करंट डेट से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या, मैंने सोचा यूजर लॉक, क्या है, यूजर लॉक। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर जो है वो लॉक। ठीक, तो फिर हम यहां पे रिटर्न, वही कौन सा ऑपरेटर, डेट, और इसके अंदर हम लगा देंगे बटन। ठीक, कौन सा, यूजर लॉक्ड है तो कौन सा आएगा, अनलॉक। 22 वर्ष है ना, अगर लॉक्ड है तो अनलॉक आएगा, अनलॉक है तो लॉक आएगा। ये एक छोटा सा लॉजिक है, ये पूरा कंप्लीट करके जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। अब इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, लॉक और अनलॉक क्या हो रहा है। अब यहां पे रिटर्न, और यहां पे आप लोग, ये आपका आएगा टेप, और वही सिंपल क्लास क्या लिखते हैं, टैक्स हाइपर सेंटर, और ये डिव क्लोज कर दिया। और यहां पे एक, और यहां पे आपने एक बटन एंकर क्लास बीटीएन हाइफन डेंजर, और ऑन क्लिक एक,
और ऑन क्लिक। अब इसके क्लिक में एक जावास्क्रिप्ट में मेथड बनाना नीचे, मैं उसको कॉल करूं, अभी बनाया नहीं है, और वो मैं नीचे बनाऊंगा और उसमें मैं पास करूंगा आईडी। तो ये एक मेथड बनाएंगे, उसका नाम रखूंगा लॉग अनलॉग, ठीक। और इसमें हम पास करेंगे एक आईडी। कैसे? कर्ली ब्रैकेट, कंपोजर स्ट्रिंग है तो डॉलर, और यहां क्या लिखेंगे? डेटा डॉट आई, डेटा डॉट आई, ठीक। और यहां पे अनलॉक, और यहां पे एंकर टैग क्लोज, ठीक। तो अगर यूजर लॉक है तो वहां रेड कलर का लिखा आएगा अनलॉक, क्योंकि डेंजर यूज किया। और इसके ऑन क्लिक पे एक मेथड है, किस यूजर को लॉक अनलॉक करना, हम उसका आईडी यहां से पास, ठीक। तो इस तरह से ये आपका बन गया। अब यहां पे इसका मतलब क्या होगा बोलो? यूजर जो है वो अनलॉक। तो जब अनलॉक है फिर लॉक का प्रोविजन होना चाहिए, तो फिर आपने क्या लिखना? यही रिटर्न उठा लो जो ऊपर, ये पूरा कॉपी किया और यही आपका पेज। बस डिजाइन से मैंने डेंजर की जगह क्या लिख दिया? सक्सेस। वही होगा ऑन क्लिक, बट यहां लॉक की जगह क्या लिख देंगे? अनलॉक की जगह लॉक। मतलब अभी यूजर जो है लॉक नहीं है, तो ये ग्रीन कलर में लॉक लिखा आएगा क्योंकि बीटीएन सक्सेस। इस तरह से ये है बीटीएन सक्सेस, ऑन क्लिक, लॉक, अनलॉक, और इस तरह। इस तरह से ये था आपका। अब हम ये लॉक अनलॉक का नीचे फंक्शन बना देंगे, बोर्ड बार में लिखेंगे, ठीक। तो ये सेम आपका ये बना, क्लियर जी? लॉक और अनलॉक। अब उसके बाद आप यहां आ जाओ, ये जैसे डिलीट बनाते थे, बट तो डिलीट नहीं है, और इसमें हम पास करेंगे आईडी। बाद में हम यहां कोड लिखेंगे, पहले हम इसको बना के खाली छोड़ देंगे, एक लॉग अनलॉग। अब आपने इसको कॉल करना है, बन गया ये, और इसे कॉल कर लो कहां पे? इंडेक्स, ठीक। और देखो यूजर तो बने हुए हैं, क्या वो डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज, देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लिया। एडिट डॉट लीड का बटन लगेगा, कोई एडिट डॉट लीड का थोड़ी लगाया यहां पे, ठीक। ये डेट कैसे काम कर रही है कंफ्यूज ना हो, अभी मैंने इसकी एपीआई बनानी है, फिर मैं ब्रेक पॉइंट लगा के पूरा समझाऊंगा, ठीक। अब क्या करो आप लोग, ये बन गया, तो इसको यहां पे कॉल कर दो, सेक्शन स्क्रिप्ट, और यहां पे क्या लिखोगे?
SRC JS और यूजर डॉट ठीक। करोगे और टेस्ट करोगे। यूजर का डैशबोर्ड बना रहे हम लोग। हो गया टेस्ट से यूजर बनने शुरू हो गए, बन रहे हैं जी। चेक कर लिए पूरे, इंडिविजुअल यूजर भी बन रहे, एम्प्लॉय यूजर भी बन रहे, कंपनी यूजर भी बन रहे और एक एडमिन भी है। तो एक बार टेस्ट व्यू कर लेना। अगर आप टेस्ट से पहले जैसे सोचते हैं और वैसे कोड चल रहा ना आपका, इसमें लॉजिक प्ले ठीक। लॉजिक यूजर पे क्लिक किया, ये देखो ये डिटेल आ गई सारी। ये देखो कंपनी में सिर्फ एक यूजर है, बाकी में अपनी आ गया ना, तो मैंने वहां सेट किया। और ये देखो रोल का नेम आ गए। अगर रोल के नेम नहीं दिखाने तो इतना ताम जाम की सीधे सीधे यूजर लिस्ट रिटर्न कर दे, तो इतनी हमें जरूरत नहीं। और ये देखो लॉग और अनलॉग, क्योंकि अभी यूजर लॉगिन हो रही है, किसी को भी आप लॉगिन कर सकती हो। जैसे क्लिक किया देखो आ गया। अब हम लोग पहले यूजर को लॉक अनलॉक का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये और चीजों पे आएंगे, थोड़ा और भी सिस्टम में थोड़ा खेल खेलेंगे ठीक। तो अब आपने क्या करना है ठीक, ये यूजर बना लिए। अब एडमिन चाहता है कि ये वाला यूजर कोई कंप्लेंट है कंपनी की, उसको लॉक करना, तो लॉक कर दो। कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई, अनलॉक कर दो। भाई इतनी सी बात, डिलीट करने के बाद सोचना, फर्क होता दोनों में ठीक। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे यूजर कंट्रोलर में जाओ, वहां पे उस कंट्रोलर में अब हम एक और एपीआई बनाएंगे और इस बार पोस्ट यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? पोस्ट। तो एक एपीआई हम और बनाएंगे। तो क्या लिखोगे? HTTP, अभी तक गेट डॉट डिलीट ही था, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और ऐसे। अब किस यूजर को लॉक अनलॉक करना, असली कहानी तो यहां होगी ठीक। अब यहां पे पोस्ट कब होता? जब डाटा सबमिट होके आता है। तो जब भी डाटा सबमिट होके आएगा तो यहां फ्रॉम बॉडी लिखना है और आईडी जो होता है वो किसमें होगा? आपका स्ट्रिंग में। देख लेना कभी भी ASP.NET यूजर में जाओगे, टेबल में आईडी जो है वो स्ट्रिंग है, वो 1 2 3 नहीं, इसलिए यहां पे आईडी में क्या लिखा? स्ट्रिंग। कोई पूछे फ्रॉम बॉडी कब लिखना है? जब यहां पोस्ट है, जब इंफॉर्मेशन सबमिट होके आएगी। फॉर्म टैग में मेथड पोस्ट नहीं होता, तब आपको लिखो। अब असली हम यहां पे किसको लॉक करना, किसको अनलॉक, ये आईडी तो आपका आ जाए ठीक। अब हम लोगों ने तो कहां लिखना, ये ध्यान से एक यूजर कंट्रोलर के अंदर, जैसे हम लोग HTTP डिलीट बनाते थे, अब इस तरह चेंज होके ये बना। तो अब हमने एक पहले तो एक वेरिएबल ले लिया बूलियन टाइप का, इज लॉग फॉल्स, बाय डिफॉल्ट उसे फॉल्स रख दिया इस वेरिएबल। अब हमने क्या करना है? यूजर की इंफॉर्मेशन फेच करनी है, जिसको लॉक या अनलॉक करना है। तो क्या लिखोगे? where user in DB ठीक। और context dot application user dot first dot default, और यहां पे यूजर आईडी
और जो आईडी हम ऊपर से पास करें, ये उस यूजर को फाइंड कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है ये? फाइंड फर्स्ट द डिफॉल्ट, और ये यूजर में जाके आईडी को मैच करेगा जो हम पास कर रहे हैं। ठीक, तो ये मैच होगा। और यहां पे अगर ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर ये नल है तो वो क्या रिटर्न करेगा? वही कहानी जैसे हम लोग JSN में, तो रिटर्न JSN न्यू। सक्सेस क्या कर दिया? फॉल्स। और यहां पे मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल लॉक और अनलॉक यूज। व्हाइल लॉक और अनलॉक यूज, बस ये देखो। नल कब होगा? जब आईडी गलत होगा। वैसे ये चांस होगा ही नहीं, क्योंकि हम क्लिक करके आएंगे और फिर भी चलो चेक कर लिया, रिटर्न वही देखो सक्सेस। अब हमेशा क्लिक थोड़ा होता, चीज ये समझो। समथिंग और अनलॉक went wrong while lock or अनलॉक यूज। अगर नल नहीं है तो अब हम इस यूजर को लॉक करना या अनलॉक, उसके लिए डेट के साथ मैंने छोटा सा लॉजिक बनाया हुआ, वो लिखने के बाद और टेस्ट करने पे समझाएगा। ठीक, ये लिख लिया इतना जी, कोई इसमें इतना डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पे अगर ये नल नहीं है और लॉकआउट एंड डेट ग्रेटर देन ए करंट डेट, लॉक इफ यूजर इन DB इज नॉट इक्वल टू नल एंड यूजर इन DB लॉकआउट एंड, अगर ये ग्रेटर है डेट टाइम डॉट नाउ, इससे करंट डेट और टाइम, अगर ये ग्रेटर है तो यूजर इन DB इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो यूजर इन DB डॉट लॉकआउट एंड इज ग्रेटर देन डेट टाइम डॉट नाउ, देन इफ के अंदर गया एक, यानी अगर नल नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात, लॉकआउट एंड ग्रेटर देन करंट डेट, तो मैंने क्या करना, एक करंट डेट यूजर इन DB लॉकआउट एंड में मैंने करंट डेट डाल दी, डेट टाइम डॉट नाउ, और इज लॉक कर दिया फॉल्स। क्या कर दिया इसको? फॉल्स। एल्स अगर ये लॉकआउट डॉट ग्रेटर देन नहीं है
तो वो क्या करे, यूजर इन डीबी लॉगआउट एंड डेट नाम डॉट नाउ या टुडे डॉट नाउ डॉट ऐड ईयर्स, और मैंने ऐड कर दिए 100 साल, बताता हूं ये, और इस लॉग क्या कर दिया ट्रू, इस लॉग क्या कर दिया ट्रू। ये मैं बताता हूं 100 साल, जितने साल ऐड करोगे उतने साल प्रोजेक्ट चलेगा ये, बस लॉग का अनलॉक का लॉग। 100 साल बहुत होते हैं लॉज। तो बताऊं ये लॉजिक क्या है, कैसे है, इसका क्या मुझे क्यों बनाना पड़ा, ठीक। अब उसके बाद जब ये हो जाएगा तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, सेव चेंजेस क्या करेगा, डाटाबेस में अपडेट करेगा। देखो यूजर इन डीबी क्या किया हुआ, फाइंड ही किया ना, उसके हिसाब से या ये अपडेट करेगा या ये बात। और अपडेट होने के बाद यहां मैसेज देना हमने कि यूजर लॉक हुआ या अनलॉक। तो वो कैसे पता चलेगा, इस लॉग से। तो मैं यहां पे भी अब टर्नरी ऑपरेटर फिर यूज कर रहा हूं, एक किस तरह से मैसेज चेंज होना चाहिए। एक तो यहां पे रिटर्न JSN और सक्सेस में क्या आ गया, बोलो ट्रू, कॉमा अब यहां पे दूसरा वेरिएबल क्या है, मैसेज। एक अब मैसेज में कैसे आएगा, अगर यूजर लॉक हुआ तो यूजर सक्सेसफुली लॉक, अनलॉक हुआ तो सक्सेसफुली अनलॉक, ऐसा आना चाहिए। वो पता चलेगा इस वेरिएबल से। तो मैं यहां पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, इज लॉग इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है तो यूजर सक्सेसफुली लॉग, तो क्वेश्चन मार्क और ये मैसेज दे दिया। और अगर ये फॉल्स है, कॉलन लगा के यूजर सक्सेसफुली अनलॉक। और एंड में क्या आएगा, सेमीकोलन। एक एंड में सेमी, क्लियर है। अब आप इसको लिखोगे, मैं इसको दिखाता हूं आपको, ये लिख लो, ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया, दो मैसेज थे ना, नहीं तो दो अलग अलग लिखने पड़ने थे। मैंने लिखा मैसेज इक्वल टू इज लॉग, अगर ये ट्रू है तो यूजर सक्सेसफुली लॉग, अदरवाइज फॉल्स है तो यूजर सक्सेसफुली अनलॉक। जो जावास्क्रिप्ट में नीचे लॉक अनलॉक का एक मेथड छोड़ा था, वहां हम इस एपीआई को कॉल करेंगे। फिर मैं समझाता हूं ये कैसे काम करें, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहां पे आप लगा दो ब्रेक पॉइंट, ताकि बाद में हमने टेस्ट करें। तो लिख लिया जी लॉजिक। ये लॉजिक एकदम से नहीं आते, हम भी 2-4 बार ट्रायल करते हैं, ये रिक्वायरमेंट बनी फिर जाके ये लॉजिक बन। ठीक, जब आपको कोई नई चीज दी जाती है, अब कोशिश तो करते हैं, टाइम लगता है, एकदम से थोड़ी हो जाती है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ये हम भी ऐसा कैसे लिख देंगे, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा
रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे कोड लिखना है। अब आ जाओ यूजर डॉट जेएस पे आ गए और यहां ये है। अब यहां पे हम इस एपीआई को कॉल करेंगे। क्या करेंगे? इस एपीआई को कॉल करेंगे। क्या लिखेंगे? सीधा एपीआई को ही कॉल करना है। एक दो चीजें, एपीआई को डालना, इसमें स्पीड अलर्ट की जरूरत नहीं है, वही सेम। और सबसे पहले यूआरएल और यहां पे /admin/user/unlock अनलॉक। और ये आपका ये है, ये जो मैंने अभी बनाया इसका नाम है लॉग अनलॉक। पहली बात ध्यान से। अब यहां पे याद रखना है, इस एपीआई में जो आपका आईडी है वो सबमिट होगा। तो यहां पे आपका क्या लिखेंगे? टाइप पोस्ट, और डेटा भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने ये लिखा है तो टाइप पोस्ट और यहां पे डेटा, ये देखो JSN.stringify, और इसमें क्या भेजना आपने? आईडी। क्या भेजोगे? आईडी। ठीक, तो ये आईडी आपने पास कर लो। तो ये डेटा जो पहले हमें, और यहां पे डेटा किस फॉर्मेट में होगा? ये कंटेंट टाइप आप लोग। तो ये देखो पहले चेंज हो गया, पहले यहां गेट होता था या डिलीट, अब क्या आ गया यहां? पोस्ट। पोस्ट मतलब सबमिट, तो डाटा भेजना है, तो डाटा क्या भेज रहे? आईडी। और ये किस तरह से? JSN.stringify, क्योंकि यहां तो डाटा JSN में होगा और वो डेटा जो है वो आपका यहां आएगा इस आईडी में। तभी मैंने बताया फ्रॉम बॉडी लिखा है जब डाटा पोस्ट से आए। एक एपीआई टॉपिक है, 15-18 लेक्चर अलग से लगेंगे, वहां और डिटेल में पता हो, अभी जितनी जरूरत है। बाकी कंटेंट टाइप तो पता ही, application/js। उसके बाद और यहां पे सक्सेस, यहां पे कॉमा, सक्सेस जैसे हम लोग फंक्शन, और इस डेटा में क्या आएगा? जो वहां से भेजा होगा सक्सेस और मैसेज। ठीक, अब यहां पे क्या होगा? इफ डेटा डॉट सक्सेस ट्रू है तो क्या करें? फॉल्स है तो क्या? ट्रू है तो क्या करें, और फॉल्स है तो क्या? तो यहां जाएगा और वहां वही टोस्टर अपना यूज कर लो। क्या कर लो? वही जो हम लोग डिलीट में जैसे लिखते थे, और नीचे क्या यूज कर लो अपना, और ये पता आता था, बताइए से। और मेरे को लगता है ये सारा कोड अब हो गया। अब हम टेस्ट करेंगे कि यूजर लॉक हो रहा है और अनलॉक। फिर उसके बाद इस डैशबोर्ड से कुछ नए यूजर बनाएंगे, वहां कुछ इश्यू आएंगे, फिर उनको ठीक करेंगे। ठीक, अब यहां पे ब्रेक पॉइंट वहां लगाया हो आपने, ये लॉक और अनलॉक का लॉजिक हो।
अब आप देखना ये कैसे काम कर रहा है। पूरी जावास्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ी और पूरी एपीआई भी बना। ठीक, अब यहां पे गए यूजर और जैसे मान लो अब इस यूजर को आपने लॉक करना है। क्या करना है? लॉक। अब यहां पे मान लो ये कंपनी यूजर है, इसको लॉक करना है। लॉक पे क्लिक किया, आगे यहां पे। अब ध्यान से देखना, ठीक, और ये आईडी है, ये आईडी आ रहा है स्ट्रिंग में आता है, यूजर आईडी। ठीक, F10 फॉल्स है, ये उस यूजर की इंफॉर्मेशन उठा लेगा। ठीक होगी, आएगी पक्का ही, नल तो नहीं होगा। अब आ गया वो यहां पे। अब इस समय जो लॉकआउट में क्या आ रहा है? नल आ रहे हैं। ये देखो लॉकआउट एंड में टेबल में क्या आ रहा है? नल। और डेट टाइम डॉट नाउ में तो करंट डेट होगी। तो इसका मतलब क्या है? लॉकआउट जो है वो ग्रेटर देन नहीं है, क्योंकि लॉकआउट में क्या आ रहा है? नल। ये देखो ये यूजर है और ये लॉकआउट एंड में तो सबका ही नल है। ठीक, तो अब आपने क्या किया? तो मतलब कहने का इस इफ के अंदर नहीं जाएगा। नॉट इक्वल टू नल तो है, बट ये ग्रेटर देन थोड़ा करंट डेट से। लॉकआउट एंड में तो नल है, तो कहां जाएगा? एल्स गया। और इसने क्या किया? जो लॉकआउट एंड नल था उसमें आज की डेट में 100 साल ऐड कर दिया और इस लॉक क्या कर दिया, और उसके बाद डाटाबेस में अपडेट कर दिया। ठीक, देख लो, इतना देखोगे। अब इसको रिफ्रेश करो तो लॉकआउट एंड जो है, जो कंपनी यूजर होगा उसके आगे डेट आ जाएगी। कौन सी डेट? आज की नहीं, आज की डेट में 100 साल है। क्या था? ये देखो आ गई ना ये। एक लॉकआउट एंड में ठीक, और यहां पे देखो ईयर चेंज हो गया ना, 2 1 2 3, 100 साल ऐड हो गए। ठीक है जी, चलो अभी तक आपको नहीं पता क्यों किया। अब उसके बाद F10 एक और उस हिसाब से वो ये देखो यूजर सक्सेसफुली लॉग। ठीक, अब ये यूजर जो है लॉगिन नहीं कर सकता। देखना है इसका यूजर नेम ये है, पासवर्ड पता सबका मैंने सेम ही रखा था। हम लॉगिन करके देखते हैं। जैसे लॉगिन किया तभी चेक होगा लॉग हो गया है। और यहां पे कंपनी यूजर और यहां पे इसका पासवर्ड, लॉगिन किया, इसको कंटिन्यू कर दो और क्या आ गया? लॉग आउट। तो जो अकाउंट है वो आपका लॉग। अब आप इससे लॉगिन नहीं कर सकते। अब ये मैसेज कहां से आ रहा है? तो ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में एक पेज बना हुआ। ठीक, ये देखो ये उसका यूआरएल, आइडेंटिटी, अकाउंट और लॉग। देखना है आपको। ये लो जी, यहां पे गए, मान लो मैसेज ठीक नहीं लगा, आपने ठीक करना है तो कहां जाओगे? एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, ये लॉग। ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक, तो आप इस मैसेज को मर्जी से चेंज कर सकते हो।
आप फोटो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो एक पेज ये भी यूज हो गया, ये हमने नहीं बनाया, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में बना हुआ। सिंपल स्टैटिक टेक्स्ट वैक्स चेंज करना कोई ज्यादा इसमें नहीं है, अगर करना चाहते हो आप लोग, अदरवाइज इन्होंने जो भी लिखा वो भी इतना मारा नहीं। ठीक, अब ये यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। चलो अब वापस यूजर पे गए, आगे अब हम इसे अनलॉक करें। तो जैसे मैंने अनलॉक पे क्लिक किया, और वो कहां गया होगा, वहां ब्रेक में लगा हुआ, आ गया। और ये देखो आईडी आ रहा है, देखो उसी को अनलॉक करेंगे तो पता चलेगा ना। फॉल्स है, उस यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई, नल तो होगा ही नहीं क्योंकि यूजर तो है। ठीक, आ गया। और इस समय देखो यूजर इन डीबी नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है। अब इस समय लॉगआउट डेट क्या है, 100 साल ज्यादा है, और करंट डेट में तो आज की डेट आएगी, तो लॉगआउट एंड डेट क्या है, 100 साल आगे की, विच इज ग्रेटर देन करंट डेट। तो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, दोनों कंडीशन ट्रू हो गए ना, ये एंड लगा है, नल भी नहीं है और लॉगआउट डेट जो है वो करंट डेट से बड़ी है, F10। ये देखो, और इस समय क्या हुआ, लॉगआउट एंड, इसमें करंट डेट डाल दी, कौन सी डेट, करंट डेट, और इज लॉग्ड फॉल्स, और उसके बाद सेव। और जैसे सेव होगा, ठीक, ये देखो हो गया। आप डाटाबेस में चेक करो, अब ये रिफ्रेश करोगे तो ये डेट आप 100 साल पहले की नहीं, आज की आए, क्योंकि वहां क्या कर दिया, डेट टाइम डॉट नाउ, ये चेंज हो जाए। ये जैसे रिफ्रेश किया, और ये देखो ईयर आ गया 202 हो गई, चलो। और उसके बाद आगे तो फिर मैसेज ही आए, ये यूजर सक्सेसफुली अनलॉक हो गया। अब यही यूजर हम लॉगिन कर लेते हैं। क्या करोगे, लॉगिन, और क्या था, कंपनी यूजर, यही था, और ये ठीक पासवर्ड। अब ये लॉगिन हो जाए, समझा के बात। तो इस तरह से ये लॉग आउट कर दिया, दोबारा दे यूजर पे गए, दोबारा देखना, हम इसी को दोबारा फिर लॉक कर, अब लॉजिक समझ, मैंने डेट के अंदर 100 साल आगे की डेट डाली है, वो एक लॉजिक है, जैसे एक फ्लैग नहीं है, वो एक फ्लैग का काम कर रहा और कुछ नहीं है, आप उसकी जगह कुछ और भी कर सकते हो। ठीक, जैसे लॉक पे क्लिक किया, ब्रेक पॉइंट है, वहीं आ गया, वो आईडी आ रहा है, ठीक है, F10, वो यूजर, सेम यूजर, और नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। पर इस समय लॉकआउट एंड में डेट कौन सी है, ध्यान से, करंट डेट, विच इज नॉट ग्रेटर देन करंट, आज की डेट से बड़ी थोड़ी है, सेम है, यहां कंडीशन वगैरह लगाई है, ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गई, आज की डेट है जो ग्रेटर नहीं है, तो कहां जाएगा, एल्स, कहां जाएगा, एल्स। या देखो, एक, और फिर उसने 100 साल इसमें ऐड कर दिए, इज लॉग, सेव चेंजेस, और उसके बाद ये यूजर दोबारा सा, फिर अनलॉक पे क्लिक किया तो ये वहीं गया होगा, F10, ये देखो अब क्या होगी, इसमें 100 साल आगे की डेट आ जो आपकी बड़ी है करंट डेट से, तो फिर कहां जाएगा, इसके अंदर, और करंट डेट डाल देंगे, डेट टाइम डॉट नाउ, और उसके बाद ये
एक यूजर सक्सेसफुली, बात लॉजिक समझ आ गया। आगे वो डेट 2 दिन आगे की डालोगे ना तो ये लॉजिक 2 दिन ही चलेगा। 10 दिन के आगे की डालोगे 10 दिन, 10 साल आगे की डालोगे तो वो एक छोटा सा बच्चे क्या है, एक लॉजिक है और कुछ नहीं है, डेट का खेल। आप इसकी जगह नल और नॉट नल के साथ भी खेल सकते हो। आप इसमें कोई वैल्यू डाल दो, फिर अगर लॉक है तो मेरा नाम लिखा है, अनलॉक है तो क्लिक करके उसको चला लो, चलाना ही है। ठीक, मैंने थोड़ा डेट के साथ आपको बता दिया और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं। तो अब आपका काम क्या हो गया, ये यूजर लॉक हो रहा है, ये लॉजिक है। इसको आप ये बोलो कि ऐसे लिखना नहीं, आप सोचे इससे अच्छा भी सोच सकते हो। मेरे माइंड में ये आया, ठीक, अब सोचना क्या था, पर पहले इसको समझना सोचना उसके बाद। और देखो जो लिखा वो समझा रहे हैं ना, उसके बाद अपना डालो उसमें। पहले आप सोच रहे बैठे इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो पता चले ये भी नहीं चला वो। चलो अब हम सीखेंगे, अब यहां नए यूजर बनाए, एडमिन ने यूजर बनाने। इसके लिए ये एडमिन का तो डैशबोर्ड और तो बाकी देख नहीं सकते, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सब बंद कर देंगे, ये नजर ही नहीं आएंगे मेन्यू। एज पर रोल वो मेन्यू नजर आएंगे, अभी तो नजर आ रहे हैं। कोई भी यूजर हो चाहे ना हो, लॉगिन हो चाहे ना हो, वो नेक्स्ट में आपकी सारी कहानी आएगी। अब क्या करना है, चलो मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं जो मैंने करवानी है। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, जैसे न्यू यूजर पे क्लिक करते हो ना, एक यूजर रजिस्टर करता है। पहली बात आपने यहां लॉगिन कर लेना, किससे, एडमिन से, क्योंकि यूजर एडमिन ही बना सकता है अभी के हिसाब से जितना हमने डिस्कस किया हो। ये एडमिन यूजर से आपने लॉगिन कर लेना, कर लोगे। फिर उसके बाद यूजर पे गए, जैसे न्यू यूजर करोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट वहां आ जाएंगे, और जैसे आप यूजर बनाओगे तो ये क्या करता है, जैसे यूजर बनता है, बनने के बाद वो यूजर लॉगिन हो जाता है। नोटिस किया होगा कल, जितने मान लो मैं एडमिन हूं, मैंने 15 इंप्लॉय यूजर बनाने हैं, तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा, 15 रजिस्टर करूंगा, 15 बार वो लॉगिन हो जाएंगे, और 15 बार मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, 15 बार मुझे बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। एडमिन तो बेचारा परेशान हो जाएगा। आप कुछ ऐसा सिस्टम बना दो कि अगर वो एडमिन है, ठीक, तो जो यूजर बनता वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, और अगर वो नॉन एडमिन है, इंडिविजुअल यूजर है, तो लॉगिन होना चाहिए। अब क्या करना, कैसे करना, सोचो। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, ये बहुत बड़ा पंगा है, इसको ठीक ठीक आएंगे तो ही है। मंडे को इस प्रोजेक्ट की आपको रियल पिक्चर समझानी शुरू होगी, ये क्या किया क्या नहीं किया, अभी तो कोड टेस्ट कर रहे हैं। मंडे को आपको इस प्रोजेक्ट का पूरा पिक्चर क्लियर होगी, ये कैसे काम करेंगे, छुट्टी नहीं होनी